मी लटपट तुझं इमली? चाललं ना. काय? चाय मुझे दे. नहीं दीदी, मैं लेके जाएगी ना. ठीक है. नमस्ते पापा. नमस्ते. नमस्ते मम्मी. नमस्ते बेटा. आपकी चाय. मम्मा. ओह, जीती रहो. सुहागवती रहे. आज इमली बाई छुट्टी पे है. नहीं पापा, वो आई है ना. पर मेरा भी मन करता है ना कि मैं अपने बड़ों की सेवा करूं. और हर काम नौकरों के हवाले थोड़ी छोड़ा जाता है. आज से आपकी चाय मैं ही लाया करूंगी. आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है. घर की बहू घर का पूरा काम संभाल ले, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं. पता नहीं वो आयुष अपना लंच बॉक्स लेके गया कि नहीं. मैं अभी आती हूँ पापा. चांद, सितारे, प्यारे प्यारे, रात को जागे नींद में भागे, बादल रास्ता रोक रहा, धीरे 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 बोल रहा, कहाँ चले तुम, कहाँ चले, चुपके चुपके रात ढले. ये रात ढले नहीं जुड़ रहा है. आयुष ये मत बोलना रात ढले, ठीक है? चांद रुका और बोला, बादल इतना क्यों तू हो गया पागल. देख सुबह लेती अंगड़ाई, मेरा रास्ता रोक ना भाई. वो देखो वो दिन आता है, कदम 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 को गिनाता है. मैं फिर रात को आऊंगा, साथ सितारे लाऊंगा. कैसी बोली मैंने पोयम? अच्छी थी ना? चलो अब तुम भी ऐसे बोल के बताओ. चांद सितारे प्यारे 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 प्यारे, रात को जागे नींद में भागे, भागे भागे भागे. बादल रास्ता रोक रहा, धीरे 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 बोल रहा, कहाँ चले तुम, कहाँ चले, चुपके चुपके रात ढले. रात ढले नहीं जुड़ता बेटा. आयुष बेटा वो नहीं बोलो. वाह चंचल बेटा, बहुत मेहनत से सिखा रही हो तुम आयुष को. और आयुष बेटे,
तुम्हारी चाची बहुत मेहनत से सिखा रही है तुम्हें। पर अपनी टीचर से जरा राय ले लेना कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। बहुत अच्छी, शाबाश बेटा, शाबाश। अरे बेटा, इनकी तो आदत है ऐब निकालने की। बिल्कुल सही जा रही है तू, लगी रहे। तू थक गई होगी ना, तेरे लिए कुछ भिजवाऊं? ठंडा। भैया आपकी बैंड बच जाएगी। क्यों? आप चाची से पोएम सीखोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। टीचर, आप भैया को पोएम सिखा देना। अगर आयुष मुझसे सीखना चाहेगा ना, तो मैं उसे जरूर सिखा दूंगी। चलो। देखो आयुष, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम मुझसे भी सीख सकते हो, चंचल जी से भी सीख सकते हो, जिससे तुम्हारा मन करे। और अगर तुम चाहो ना, तो तुम खुद भी तैयारी कर सकते हो, अकेले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कंपटीशन में पोएम बहुत अच्छी तरह बोलो। आंचल जी, चाहती तो मैं भी है। देखना, मैं अपने आयुष बेटे को ऐसे सिखाऊंगी कि वो कंपटीशन में नंबर 1 आएगा। है ना आयुष बेटा? जा रही हैं? बच्चों को पढ़ाने। ये आपकी अब तक की पे। और हाँ, इसमें उस कंप्यूटर प्रिंटर के पैसे भी हैं जो आप बच्चों के लिए लाई थी। पैसों की क्या जल्दी है? और मुझे कंप्यूटर प्रिंटर के पैसे भी नहीं चाहिए। आपको पैसे नहीं चाहिए और हमको एहसान। रख लीजिए, वरना किसी को आपके घर भेजना पड़ेगा ये पैसे देने। मेरे घर? क्यों? क्योंकि बच्चों को अब टीचर की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं पढ़ाऊंगी। आप कल से यहाँ मत आइएगा। बच्चों को अब टीचर की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं पढ़ाऊंगी। आप कल से यहाँ मत आइएगा। लेकिन क्यों? मेरी पढ़ाई में कोई खराबी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा पढ़ा रही हैं। एंड आई मस्ट से, आप काफी पेन ले रही हैं। देखिए, मुझे बच्चों को पढ़ाने दीजिए। और अगर पैसों की बात है ना, मेरा मतलब है मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। प्लीज, आप बस मुझे बच्चों को पढ़ाने दीजिए। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं। चंचल, क्या हुआ? कुछ नहीं सिद्धार्थ भैया, बस आज से मैंने फैसला किया है कि बच्चों की हर जरूरत का मैं ख्याल रखूंगी। उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का,
हर तरह का। चंचल जी, आपके ऊपर तो पहले ही घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों की जिम्मेदारी लेकर आप अपने ऊपर और ज्यादा बोझ क्यों डाल रही हैं? आंचल ठीक कह रही है बहू। वैसे भी तुम्हें पढ़ाने का तजुर्बा तो है ही नहीं। पापा, इन्होंने भी कोई 8-10 साल का तजुर्बा लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू नहीं किया ना। और करने से तो सब कुछ आ जाता है पापा। क्यों आंचल जी? हाँ, मगर सुनी, मेरी बहन के बच्चे हैं। अगर उनके लिए कुछ करके मैं अपनी बहन की आत्मा को शांति पहुंचा सकूं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। चंचल, चंचल, देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और तुम आंचल जी को बच्चों को पढ़ाने से क्यों रोक रही हो? आप क्यों गलत समझ रहे हैं? मेरे दिमाग में कुछ गलत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ जया दीदी के लिए कर रही हूँ, अपने मन की शांति के लिए कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। पापा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्यों सिद्धार्थ भैया, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये जिंदगी ने कैसी हार दिखाई है मुझे। ना मैं मामा जी मामी जी का सपना पूरा कर सकी और ना ही मन में जया जी से किया हुआ वादा निभा पाई। अब शायद ना उन मासूम बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोच पाऊंगी। मामा जी मामी जी ने कितना त्याग किया मेरे लिए। हर तरह से हार गई हूं मैं, हार गई हूं मैं।
ये ले। मुझे नहीं चाहिए। बेटा फ्रूट सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अब इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने, पर मुझे नहीं चाहिए अभी यार। एक पीस प्लीज प्लीज खा लो ना। जब उसका मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ? मैं खा लेता हूँ। पापा क्या है ना, अब दी की परेशानी तो खत्म हो गई है, तो मम्मी मुझे परेशान कर रही है। मजाक मत उड़ाओ मेरा। हाँ, जहाँ तक आंचल की बात है, मैं सचमुच परेशान थी कि वो यूएस क्यों नहीं जा रही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, लेकिन अब मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो खुश है उन बच्चों को पढ़ाकर। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आंचल का हर फैसला एब्सोल्युटली राइट होता है, क्योंकि वो जो भी करती है पूरी लगन के साथ करती है ना? और डैड, हो सकता है कि जिस लगन से वो बच्चों को पढ़ा रही है, कल को इसी में अपना करियर बना ले, कोई स्कूल ही खोल ले। क्यों मामा? अरे दी, आप आ भी गई? आज जल्दी आ गई बेटा? मुझे पता है क्यों, क्योंकि बच्चों ने सोचा होगा कि कभी टीचर को भी तो छुट्टी चाहिए होती होगी। मम्मी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। सुबह से आपने कमर भी सीधी नहीं की है। अरे हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। चल लाई लाई, हाथ दीजिए। खुश रहे। अरे तूने बहुत अच्छा किया उस टीचर को भगा के। इमली, हाँ इधर आ। हाँ आती है। ले आई सब्जी? हाँ ले आई, बिल्कुल। चल हिसाब दे। देती है। ये भिंडी 15 रुपए का 1 किलो, और ये गोभी आधा किलो 10 का, 1 किलो बटाटा है, 1 किलो कांदा 15 रुपए का, और 5 रुपए का धनिया, कोथिंबीर, तो सब मिला के हो गया 70, मतलब 70। और मैं 100 रुपए लेके गई थी, तो ये बचा कुचा 30 रुपया। ये लो। ये 15 रुपए की भिंडी। हाँ। और गोभी हुआ 10 का। हाँ। तो टोटल हुआ 25, है ना? और 15 का हुआ कांदा और बटाटा। आगो भाई, काय तरीका है? अरे 15 रुपए का कांदा बटाटा नहीं, अरे कांदा बटाटा को मिलाकर हो गया 30 रुपया, 30। और ये भिंडी और गोभी को मिलाकर हो गया 25 रुपी। हाँ, और 5 रुपए का धनिया और 10 रुपए का पत्ता गोभी, मतलब सब मिलाकर हो गया ना 70, और बचा कुचा 30 रुपया आपको दे दिया। टेंशन नहीं है हमको, चांगला है ना? अच्छा ठीक है, चल जा। फिर टीचर दीदी ने सिखाया है, गलत थोड़ी होएगा। अब बड़बड़ करती रहेगी या जाके काम करेगी अपना? अरे हो, माला खूब काम है, मैं जाती है। हाँ टीचर दीदी ऐसे। एक मिनट रुक। ये गोभी कैसे सड़ी हुई लाई है? कितनी बास आ रही है इसमें से। जा वापस करके आ। देवा दीदी, इसमें से बास का आ रहा है। अरे कितना अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है दीदी। आपको नहीं पता, मैं इधर गई उधर गई, एकदम अच्छी चुन के लाई है मेरे को। चुप। जो कहा है वही कर तू, समझी? अगर अपने मन की करनी है तो जा अपने घर, उस टीचर की तरह। चल जा, खड़ी क्या है? चंचल बेटा,
तुम्हें इमली से इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। वो बचपन से यहाँ काम कर रही है। अपने घर से अधिक वो हमारे घर को समझती है। उसे बुरा लगा होगा। पापा, आप इन लोगों को नहीं जानते हैं। ये लोग धीरे धीरे भरोसा जीत लेते हैं और बाद में अपनी औकात दिखाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता है पापा, किसको कैसे सीधा करना है। चलिए मम्मा, आराम कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए जया जी, आपके बच्चों की देखभाल करने का मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। आपने तो मेरे लिए जाने अनजाने में अपनी जान दी, लेकिन बदले में मैंने क्या किया? सिर्फ 1 महीना आपके बच्चों की देखभाल, ना उनका दिल जीत पाई, ना उनके साथ रह पाए। बच्चों को अब टीचर की जरूरत नहीं। आप कल से यहाँ मत आइए। मैं तेरी परछाई